दोस्तों, एक बात सच बताऊं, लव और रिलेशनशिप के सफर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन एक ही चीज से होता है, वेटिंग। और यह वेटिंग कभी सिंपल सी चीजों के लिए होती है, जैसे एक टेक्स्ट का रिप्लाई लेट आना, एक कॉल का अटेंड न करना, या एक लड़की का कभी कभी डिसीजन लेने में वक्त लेना। हर लड़का अपने दिल में कभी ना कभी सोचता है कि अगर उसे मुझे पसंद है तो वो तुरंत जवाब क्यों नहीं देती, या फिर अगर उसे मेरी फीलिंग्स क्लियर हैं तो वो अभी तक हाँ क्यों नहीं बोलती। और तभी लगता है कि शायद लड़की सीरियस नहीं है, शायद वो इंटरेस्ट लूज कर रही है, या शायद वो कोई गेम खेल रही है। लेकिन दोस्तों, असल सच थोड़ा अलग है और थोड़ा गहरा भी, क्योंकि रिलेशनशिप्स में वेटिंग का अपना एक अलग ही हिडन पावर होता है जो शायद हर कोई समझ नहीं पाता। अब सोचो, जब तुम एक लड़की को टेक्स्ट भेजते हो और उसका रिप्लाई 1 घंटे 2 घंटे या कभी कभी 1 दिन बाद आता है, तो तुम्हारे अंदर कितना कुछ चलने लगता है। तुम्हारा दिमाग 1000 थॉट्स से भर जाता है। क्या उसे मैं पसंद नहीं, क्या वो बिजी है, या फिर वो मुझे इग्नोर कर रही है। तुम्हारे अंदर एक बेचैनी, एक तड़प सी शुरू हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वेटिंग के प्रोसेस में तुम्हारी असली पर्सनैलिटी रिवील होती है। क्या तुम इम्पेशेंट हो जाते हो और बार बार टेक्स्ट कर देते हो? क्या तुम गुस्सा हो जाते हो और कंप्लेन करने लगते हो? या फिर तुम काल्मली वेट करते हो, अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाए रखते हो? ये छोटी सी चीज लड़कियों के लिए एक बड़ा टेस्ट होता है, जिसके थ्रू वो डिसाइड करती हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है और तुम कितने रिलायबल पार्टनर बन सकते हो। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स वही होती हैं जो पेशेंस के फाउंडेशन पे बनी होती हैं, क्योंकि लव सिर्फ एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन का नाम नहीं है। लव का असली मतलब होता है एक दूसरे के साथ सस्टेन करना, एक दूसरे के मूड्स, फियर्स और डिलेस को समझना। और इसी वजह से लड़कियां अक्सर पैशन टेस्ट करती हैं। हो सकता है वो तुम्हें तुरंत रिप्लाई दे सकती थी, लेकिन वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपना टाइम लेती है ताकि वो देख सके कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। अगर तुम वेटिंग के वक्त अपना पेशेंस लूज कर देते हो तो तुम्हारा एक इमेच्योर साइड सामने आ जाता है। लेकिन अगर तुम वेट कर पाते हो, काल्मली बिहेव करते हो, तो तुम्हारे लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब एक बार अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो। हर लड़के ने कभी ना कभी ये फील किया होगा कि लड़कियां आंसर्स और डिसीजंस में टाइम लेती हैं, चाहे वो एक सिंपल हाँ ना का जवाब हो या एक डेट पर आने का निर्णय। और हमेशा हम सोच लेते हैं कि शायद वो कंफ्यूज है या वो दिल से इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि यह वेटिंग का प्रोसेस उनके लिए एक नेचुरल फिल्टर होता है। लड़कियां ये समझना चाहती हैं कि जो लड़का उनके सामने है वो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए आया है या वो जेन्युइनली सीरियस है, क्योंकि जो लड़का सीरियस होता है वो थोड़ा वेट करने से कभी पीछे नहीं हटता। उसके लिए लड़की के एक जवाब का वैल्यू ज्यादा होता है बजाय अपनी इम्पेशेंस दिखाने के। और वही पैटियंस लड़कियों के लिए एक ग्रीन सिग्नल होता है कि हाँ, यह लड़का डिपेंडेबल है। इस वेटिंग का एक और पावरफुल हिडन एस्पेक्ट है, वो आपको अपनी वैल्यू समझने का चांस देता है। जब लड़की आपको वेट करवाती है, आपके अंदर एक हंगर क्रिएट होता है, एक एक्साइटमेंट बिल्ड होती है। और जब फाइनली उसका रिप्लाई आता है या वो अपना डिसीजन देती है, तो उस मोमेंट की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपल सी हाँ जो तुरंत मिल जाती, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी एक डिलेड हाँ की होती है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज इजीली मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज वेट करके मिलती है उसकी इंपॉर्टेंस दिल में डबल हो जाती है। और दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां बस मजाक में ऐसा करती हैं या वो अननेसेसरी गेम्स खेलती हैं, तो ये सोच थोड़ा गलत है। रियलिटी ये है कि पेशेंस टेस्टिंग एक नेचुरल बिहेवियर है जो एक लड़की के दिमाग और हार्ट के अंदर प्रोग्राम्ड होता है। वो अनकॉन्शियसली भी तुम्हें वेट करवा देती है ताकि वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी चेक कर सके, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसके लाइफ पार्टनर में स्टेबिलिटी हो, मैच्योरिटी हो और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कैपेसिटी हो। और ये सब क्वालिटीज पेशेंस के बिना प्रूव ही नहीं होती। सोचो, एक बार अगर तुम एक इंटरव्यू देने जाते हो तो कंपनी तुरंत ऑफर लेटर नहीं दे देती, वो तुम्हें वेट करवाती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस देखने के लिए। वैसे ही रिलेशनशिप एक इमोशनल इंटरव्यू है जिसमें लड़की तुम्हें टाइम के थ्रू टेस्ट करती है, और जो लड़का ये वेटिंग का एग्जाम क्लियर कर देता है वो लड़की के दिल में ऑटोमेटिकली टॉप कैंडिडेट बन जाता है। वेटिंग का एक और हिडन बेनिफिट ये है कि ये तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल सिखाता है। जब तुम वेट करते हो, तुम अपने अंदर के इम्पेशंस, इनसिक्योरिटीज और फियर्स को फेस करते हो, और जो लड़का इन चीजों पे कंट्रोल कर लेता है उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हैं, जो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते और जो एक काल्म एनर्जी लेकर रिलेशनशिप को बैलेंस करते हैं। और दोस्तों, ये बात याद रखो कि लव में पेशेंस सिर्फ लड़की को वेट करने का नाम नहीं है। पेशेंस का मतलब है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की लाइफ सिचुएशंस को रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के ग्रोथ के लिए वक्त देना।
अगर तुम्हें लगता है कि लड़की तुम्हें टेस्ट कर रही है तो उससे गुस्सा होने की बजाय ये सोचो कि वो एक्चुअली तुम्हें एक चांस दे रही है अपना मैच्योरिटी प्रूव करने का। ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम अपनी इमेज उसके दिमाग में और स्ट्रांग बना सकते हो। और इसीलिए सेक्शन 1 का कंक्लूजन ये है कि वेटिंग का पावर बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। हर लड़का इम्पेशेंट होता है, लेकिन जो इंसान अपने इम्पेशेंस को कंट्रोल कर लेता है वही लड़की के लिए लॉन्ग टर्म विनर बनता है। वेटिंग एक हिडन मैजिक है जो रिलेशनशिप को एक अलग ही डेप्थ देता है, और लड़कियों के लिए ये एक नेचुरल टेस्ट है जो वो हमेशा सबकॉन्शियसली करती हैं, चाहे वो एक टेक्स्ट रिप्लाई हो, एक डिसीजन हो या एक कमिटमेंट। जो लड़का ये टेस्ट समझ लेता है वो अपनी लव लाइफ में एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि लड़कियां पैशन क्यों टेस्ट करती हैं, क्यों वो एक सिंपल सा रिप्लाई डिले कर देती हैं, क्यों वो कभी कभी अपना डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाती हैं, और क्यों आपको लगता है कि वो अननेसेसरीली आपको वेट करवा रही है। ये सिर्फ उनकी आदत नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो उनके दिमाग और दिल के अंदर डीपली वियर होता है। और अगर आप ये साइकोलॉजी समझ जाओगे तो आप कभी भी कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर या फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे, बल्कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है कि विमेन नेचुरली अपने इमोशंस और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्ट होती हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से हर लड़की सबकॉन्शियसली ये चेक करती है कि सामने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, और ट्रस्ट डायरेक्टली पैशन से लिंक होता है, क्योंकि जो इंसान छोटी छोटी बातों पे इम्पेशेंट हो जाता है, जो तुरंत गुस्सा करने लगता है, जो बार बार प्रेशराइज करता है, वो लड़की के लिए एक रेड फ्लैग बन जाता है। और इसीलिए लड़की अपना टाइम लेती है ताकि वो देख सके कि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है या नहीं जो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए जरूरी है। और ये चीज सिर्फ डेटिंग में नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में होती है। सोचो, एक लड़की को एक लड़के से पहली बार प्यार होता है। उसके लिए उस मोमेंट में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या यह लड़का सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से इंटरेस्टेड है या सच में मुझे समझने और एक्सेप्ट करने के लिए टाइम देगा। इस सवाल का जवाब तुरंत वर्ड से नहीं मिलता। यह आंसर लड़की को आपके बिहेवियर से मिलता है, जब वो आपको थोड़ा वेट करवाती है। साइकोलॉजिकली विमेन के लिए पेशेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है। इमेजिन करो, एक लड़की के लाइफ में 10 लड़के इंटरेस्टेड हैं। हर लड़का मैसेज करता है, हर लड़का इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए एक्चुअल डिफरेंस तब समझ आता है जब वो देख पाती है कि कौन सा लड़का कंसिस्टेंटली काम है और कौन सा लड़का बस एक छोटी सी डिले पे ओवर रिएक्ट कर देता है। इस टेस्ट के थ्रू वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लायक है और कौन सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट के लिए आया है। एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो इस वेटिंग प्रोसेस में काम करता है, वो है इमोशनल रेगुलेशन। विमेन नेचुरली चाहती हैं कि उनका पार्टनर इमोशनली स्टेबल हो, क्योंकि एक स्टेबल पार्टनर उन्हें सिक्योरिटी देता है। जब वो आपको वेट करवाती हैं, वो देखना चाहती हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। अगर आप तुरंत पैनिक मोड में चले जाते हो, ओवरथिंकिंग करते हो या गुस्सा करते हो, तो लड़की के लिए एक सिग्नल होता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो। लेकिन अगर आप पैटियंस दिखाते हो, कैलमी अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हो, तो लड़की को लगता है कि आप एक बैलेंस्ड और मैच्योर इंसान हो जो उनके लिए डिपेंडेबल बन सकता है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू परसेप्शन। साइकोलॉजी कहता है कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू स्वतः कम हो जाती है, और इसी वजह से विमेन वेटिंग का प्रोसेस यूज करती हैं ताकि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो और वैल्यूएबल लगे। जब वो आपको थोड़ा टाइम देती हैं तो वो एक्चुअली अपने प्यार और अटेंशन की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि जब आपको वो फाइनली अपना अटेंशन देती है तो वो आपके लिए एक प्राइसलेस मोमेंट बन जाता है जो अगर तुरंत मिल जाता तो शायद उतना स्पेशल नहीं लगता। इस साइकोलॉजी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, विमेन का सबकॉन्शियस हमेशा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर चूज करना चाहता है जो स्टेबल और पेशेंट हो। यह उनके ब्रेन के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह प्रोग्राम्ड है, क्योंकि हिस्टोरिकली पेशेंस का मतलब था कि इंसान रिलायबल है, अपने इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है और एक फैमिली को प्रोटेक्ट और सस्टेन करने की कैपेसिटी रखता है। तो जब आज की लड़की आपको एक सिंपल टेक्स्ट रिप्लाई में देरी करती है तो वो एक्चुअली उसी एज ओल्ड इंस्टिंक्ट का पार्ट है जहां वो सबकॉन्शियसली आपको टेस्ट कर रही होती है। अब आप सोचोगे कि क्या ये सब लड़कियां कॉन्शियसली करती हैं? मतलब क्या वो डिलिबरेटली डिसाइड करती हैं कि हाँ, मैं इसे अभी रिप्लाई नहीं दूंगी, मैं इसे टेस्ट करूंगी? तो जवाब है कभी हाँ कभी नहीं। कभी कभी लड़की कॉन्शियसली आपको टेस्ट करती है ताकि वो देख सके कि आपके अंदर पेशेंस है या नहीं, लेकिन ज्यादा केसेस में यह एक सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है जो वो खुद भी नहीं समझ पाती। उनके लिए यह प्राकृतिक है। जैसे हम अपने आप से कभी कभी इम्पल्सिवली रिएक्ट कर जाते हैं, वैसे ही लड़कियां नेचुरली अपना टाइम लेती हैं।
और एक और साइकोलॉजिकल एंगल है जो इस वेटिंग के पीछे होता है, वो है सेल्फ वर्थ। हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसे जेन्युइनली वैल्यू करे, और यह वैल्यू सिर्फ तब प्रूव होती है जब लड़का वेट करने के लिए रेडी होता है। अगर लड़की तुरंत अवेलेबल हो जाए तो उसके लिए रिस्क होता है कि लड़का उसे ग्रांटेड ले लेगा, लेकिन जब वो अपना टाइम लेती है तो वो अपने आप को एक हाई वैल्यू पर्सन के रूप में प्रोजेक्ट करती है, जो अपनी वर्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करता है। और यह बाउंड्री लड़की के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट होता है। सोचो एक बार, अगर एक लड़की तुरंत ही हर मैसेज का रिप्लाई दे, तुरंत ही हर डिमांड पूरी कर दे, तुरंत ही अपना दिल खोल दे, तो लड़का उसे ज्यादा सीरियसली लेगा या फिर उसे ग्रांटेड लेने लगेगा? ज्यादा चांसेस हैं कि लड़का इंटरेस्ट लूज कर देगा। लेकिन जब लड़की वेट करवाती है तो वो लड़के के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, एक हंगर क्रिएट करती है, जो उसके अट्रैक्शन को और स्ट्रांग बना देता है। और इसी तरह वेटिंग एक साइकोलॉजिकल टूल बन जाता है जो रिलेशनशिप में थ्रिल और वैल्यू को जिंदा रखता है। और दोस्तों, एक और बात याद रखो, वेटिंग हमेशा रिजेक्शन का सिग्नल नहीं होती। यह लड़कियों की साइकोलॉजी का एक पार्ट है जो उन्हें सुरक्षित फील करवाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपना डिसीजन केयरफुली लेना चाहती हैं। और जो लड़का इस चीज को समझ जाता है, वो अपनी लव लाइफ में फ्रस्ट्रेशन के बजाय क्लैरिटी और पीस फील करता है। तो दोस्तों, विमेन्स पर्सपेक्टिव से पेशेंस टेस्टिंग एक गेम नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है जो उन्हें हेल्प करता है एक डिपेंडेबल और मैच्योर पार्टनर चूज करने में। जब वो आपको वेट करवाती हैं, वो एक्चुअली आपको एक चांस दे रही होती हैं अपना बेस्ट वर्जन शो करने का। और अगर आप इस वेटिंग को समझकर काल्मली रिएक्ट करते हो, तो आप उनके लिए ऑटोमेटिकली और अट्रैक्टिव बन जाते हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो शायद आपने साइकोलॉजी की बुक्स में सुना हो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब एक चीज को तुरंत पाने की बजाय उसके लिए वेट करना, और जब फाइनली वो चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू और ज्यादा अप्रिशिएट करना। और अगर आप सोचो तो लव और रिलेशनशिप्स में डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक साइलेंट सुपर पावर है जो हर सक्सेसफुल बॉन्ड के पीछे छुपा होता है। सोचो, एक सिंपल सा उदाहरण, एक बच्चे को चॉकलेट का बॉक्स दिया जाता है। अगर वो तुरंत सारी चॉकलेट्स खा जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर तो मिलेगा, लेकिन बाद में रिग्रेट भी होगा। लेकिन अगर वो पेशेंटली वेट करता है और चॉकलेट्स को स्लोली एंजॉय करता है, तो उसे हर बाइट की वैल्यू समझ आती है। वैसे ही प्यार में भी होता है। जब आप एक लड़की के साथ इंस्टेंट आंसर्स, इंस्टेंट क्लोजनेस या इंस्टेंट कमिटमेंट की डिमांड नहीं करते, बल्कि कामली वेट करते हो और उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो, तो जो बॉन्ड बनता है वो लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग होता है। साइकोलॉजी रिसर्च भी ये बताता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक इंसान की मैच्योरिटी और सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट था मार्शमैलो टेस्ट, जिसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और बोला गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। जिन बच्चों ने वेट किया, उन्होंने फ्यूचर में ज्यादा सक्सेस, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस हासिल की। यही प्रिंसिपल लव में अप्लाई होता है। जो लड़का पैटियंस से वेट करता है, जो अपनी डिजायर और इम्पल्स पर कंट्रोल रखता है, वो लड़की के लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। अब जरा अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स पे सोचो। जब आप एक लड़की को प्रपोज करते हो और वो तुरंत हाँ नहीं करती, तो आपके अंदर एक टाडअप होती है, एक एक्साइटमेंट होती है। आप सोचते हो कब रिप्लाई आएगा, क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा। और जैसे ही फाइनली वो हाँ बोलती है, उस मोमेंट की खुशी और उसकी वैल्यू आपके दिल में 100 गुना ज्यादा होती है। अगर वो तुरंत हाँ बोल देती तो शायद आपको वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट फील ही नहीं होता। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मैजिक है। वेट करना बॉन्ड को और स्पेशल बना देता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी है जो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स के ऊपर कंट्रोल करना सिखाती है। जब आप वेट करते हो, आप अपने दिमाग के अंदर चल रहे नेगेटिव थॉट्स को फेस करते हो। आपके दिमाग में डाउट आता है, फियर आता है, इम्पेशंस आता है। लेकिन अगर आप अपने आप को संभलते हो तो आप एक स्ट्रॉन्गर इंसान बन जाते हो। और ये स्ट्रेंथ लड़कियों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर वो इंसान हो जो लाइफ के चैलेंजेस को पैटियंस के साथ हैंडल कर सके, न कि इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर सब बिगाड़ दे। और दोस्तों, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक और हिडन बेनिफिट है, वो रिस्पेक्ट को डबल कर देता है। जब लड़की देखती है कि आप उसके लिए वेट कर रहे हो बिना कंप्लेन किए, बिना प्रेशर बनाए, तो उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये लड़का मुझे जेन्युइनली वैल्यू करता है, इसके लिए मैं सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और ये फीलिंग हर लड़की के लिए प्राइसलेस होती है। लेकिन यहाँ एक फाइन लाइन भी होती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बस वेट ही करते रहो बिना अपनी वैल्यू समझे। मतलब पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर कर दो। डिफरेंस ये है कि पेशेंस का मतलब है काल्मली वेट करना और अपने आप को कंट्रोल करना।
ना कि अपने आप को अननेसेसरी हर्ट करना। अगर एक लड़की आपको जेन्युइनली टेस्ट कर रही है या अपने इमोशंस को समझने के लिए टाइम ले रही है तो वेटिंग का प्रोसेस मीनिंगफुल है। लेकिन अगर वो बस खेल रही है या आपको ग्रांटेड ले रही है तो वो पेशेंस नहीं, सेल्फ नेग्लेक्ट बन जाता है। और ये डिफरेंस समझना भी बहुत जरूरी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक और लेवल पे भी काम करता है। वो रिलेशनशिप के हर छोटे मोमेंट को स्पेशल बना देता है। जब आप एक लड़की के साथ अपना पहला हग करते हो, पहली बार हाथ पकड़ते हो, पहली बार किस करते हो, अगर ये सब इंस्टेंटली हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब यह चीजें ग्रेजुअली बिल्ड होती हैं एक एक स्टेप के साथ, तब हर मोमेंट एक मेमोरी बन जाता है जो लाइफ टाइम के लिए दिल में रजिस्टर हो जाता है। इसीलिए बेस्ट रिलेशनशिप्स वही होती हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स पेशेंस से एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं और हर स्टेप को चेरिश करते हैं। एक और वैज्ञानिक कोण है जो इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन को सपोर्ट करता है। जब हम किसी चीज का वेट करते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल अलग तरीके से रिलीज होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से डोपामिन तुरंत स्पाइक करता है और फिर गिर जाता है, जिससे हम शॉर्ट टर्म हैप्पी फील करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म अनसैटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन से डोपामिन स्लो और स्टेडी रिलीज होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। और इसीलिए जब आप एक लड़की के साथ पेशेंटली एक बॉन्ड बनाते हो तो उस रिलेशनशिप से आपको लॉन्ग टर्म जॉय और फुलफिलमेंट मिलता है, न कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म थ्रिल। अब सोचो एक लड़की के पर्सपेक्टिव से, उसके लिए पेटियंस का मतलब है कि वो एक सेफ और सिक्योर स्पेस क्रिएट कर रही है जहां वो अपने इमोशंस को समझ सके। अगर वो तुरंत हाँ बोल देती या तुरंत अपने फीलिंग्स शेयर कर देती तो शायद वो खुद इनसिक्योर फील करती। लेकिन जब वो टाइम लेती है और आपको भी वेट करवाती है तो वो अपने लिए एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करती है। और जो लड़का इस जोन को रिस्पेक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली लड़की के लिए एक हाई वैल्यू पार्टनर बन जाता है। और दोस्तों, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बिना लव सुपरफिशियल लगता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले रिलेशनशिप्स अक्सर जल्दी शुरू होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं क्योंकि उनमें पेटियंस और डीप की कमी होती है। लेकिन जो रिलेशनशिप्स टाइम के साथ स्लोली बिल्ड होते हैं उनमें एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है जो उन्हें स्टॉर्म्स के टाइम भी स्ट्रॉन्ग रखती है। इसलिए कहते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम, और लव डेफिनेटली एक गुड थिंग है जो पेशेंस से और ब्यूटीफुल बन जाता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि लव का एक हिडन रूल है। जो इंसान पेटियंस से वेट कर सकता है, अपनी डिजायर और इम्पल्स पे कंट्रोल रख सकता है और अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप को ग्रो होने का टाइम देता है, वही इंसान लॉन्ग टर्म विनर बन जाता है। और लड़कियों के लिए ऐसे लड़के ही मोस्ट अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनके लिए पेटियंस एक प्रूफ है मैच्योरिटी का, स्टेबिलिटी का और अनकंडीशनल लव का। अब हम एक ऐसे एंगल की बात करने वाले हैं जो शायद बहुत लड़कों के लिए रिलेटेबल है, फ्रस्ट्रेशन। क्यों कई बार हम वेट करते करते, पैशन बनाए रखते भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं? क्यों हम अस्यूम करने लगते हैं कि लड़की इंटरेस्टेड नहीं है या फिर हमें टेस्ट कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? अगर आप ये समझ जाओगे तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी और पीस फील करोगे। सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग होता है टाइमिंग का। हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही हम मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं या अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, लड़की तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि हर लड़की का इमोशनल और मेंटल स्टेट अलग होता है। शायद वो बिजी है या अपनी लाइफ के किसी और प्रेशर में है या सिर्फ अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रही है। हमारी ह्यूमन नेचर ये होती है कि हम इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड चाहते हैं और जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन असली सिचुएशन बहुत अलग होती है। वेटिंग का मतलब हमेशा रिजेक्शन नहीं होता, ये कभी कभी बस टाइमिंग और पर्सनल स्पेस का मैटर होता है। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि टेस्टिंग का मतलब हमेशा गेम है। बहुत लड़के सोचते हैं कि लड़की इंटेंशनली उन्हें कंफ्यूज कर रही है या मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो अपनी पावर दिखाए। रियलिटी ये है कि पेशेंस टेस्टिंग और इमोशनल इवैल्यूएशन अनकॉन्शियस बिहेवियर भी हो सकता है। विमेन का ब्रेन नेचुरली इवैल्यूएट करता है कि सामने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी और इमोशनली स्टेबल है या नहीं। वो कॉन्शियसली गेम नहीं खेल रही होती, बस अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो कर रही होती है। लेकिन हम इम्पेशंस की वजह से ये सब मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और फ्रस्ट्रेशन फील करने लगते हैं। तीसरा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है सेल्फ वर्थ का। जब लड़की वेट कर रही होती है, बहुत लड़के अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट करने लगते हैं। वो सोचते हैं शायद मैं FUNC नहीं हूं, शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक्चुअली डिलेड रिस्पॉन्स या पेशेंस का मतलब यह नहीं होता कि आप कम वैल्यू के हो। यह सिर्फ यह दिखाता है कि लड़की अपने इमोशंस और डिसीजंस को प्रोसेस कर रही है। और अगर आप इस चीज को पर्सनल ले लेते हो तो फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है अजम्पशंस का। हम अक्सर अपने दिमाग में स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं
शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, शायद वो इग्नोर कर रही है। और जब हम अपने असम्पशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जैसे बार बार टेक्स्ट करना, गुस्सा करना या ओवरथिंकिंग करना, तो लड़की के लिए सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अगर हम काल्मली वेट करते और कम्युनिकेशन क्लियर रखते तो मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाती। फ्रस्ट्रेशन अक्सर हमारे दिमाग का क्रिएशन होता है, रियलिटी का नहीं। और एक और बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि पेशेंस टेस्टिंग का मतलब इंटरेस्ट का कम होना है। बहुत लड़के सोचते हैं कि अगर लड़की वेट कर रही है तो वो अब शायद इंटरेस्टेड नहीं है। रियलिटी ये है कि टेस्टिंग का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। विमेन अपने सबकॉन्शियस माइंड से इवैल्यूएट करती हैं कि क्या इंसान सीरियस है, स्टेबल है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी है या नहीं। अगर आप थोड़ा वेट करते हो, काल्मली बिहेव करते हो, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करती है। और फ्रस्ट्रेशन ये इग्नोर कर देता है और कभी कभी लड़के अननेसेसरीली लूज कर देते हैं अपना कंपोजर। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है ओवर इंटरप्रिटेशन का। जब हम वेटिंग और पेशेंस टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, हम अननेसेसरीली सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। हम हर स्मॉल डिले को पर्सनल अटैक, रिजेक्शन या गेम समझने लगते हैं। लेकिन असली में कभी कभी डिले सिर्फ लाइफ की बिजी स्केड्यूल्स या इमोशनल प्रोसेसिंग का रिजल्ट होता है। अगर हम इस ओवरथिंकिंग से बच जाएं, तो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन गैप। बहुत बार लड़की के इंटेंशंस परफेक्टली क्लियर होते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रॉपरली परसीव नहीं कर पाते। हम अस्यूम कर लेते हैं कि वेट करना नेगेटिव है, जबकि वो एक्चुअली पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। अगर हम अपनी इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल में रखते, पेशेंटली अप्रोच करते और ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करते, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होती। और फ्रस्ट्रेशन का एक और हिडन रीजन है इम्पेटियंस का। हम लोग नेचुरल इम्पल्सेस फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हर चीज तुरंत हो जाए, लेकिन लव में पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम अपनी इम्पल्सिवनेस और इम्पेशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन और पेशेंस का प्रैक्टिस फ्रस्ट्रेशन को प्रिवेंट करता है और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सोचो, एक सिनेरियो, एक लड़का बहुत इम्पेशेंट है, हर टेक्स्ट के तुरंत रिप्लाई चाह रहा है और बार बार चेक कर रहा है कि लड़की क्या कर रही है। लड़की नेचुरली थोड़ा स्पेस लेती है। अगर लड़का ओवर रिएक्ट कर देता है, कंप्लेंट करता है या अपने डाउट्स एक्सप्रेस करता है, तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और रिलेशनशिप टेंशन में आ जाता है। लेकिन अगर लड़का काल्मली वेट करता, अपनी लाइफ कंटिन्यू करता और लड़की को स्पेस देता, तो सेम सिचुएशन एक पॉजिटिव टेस्ट बन जाता और लड़की के लिए लड़का और अट्रैक्टिव बन जाता। फ्रस्ट्रेशन के पीछे का एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है फियर ऑफ लॉस। लड़के अक्सर सोचते हैं कि अगर वो वेट करते हैं और लड़की को स्पेस देते हैं तो वो लूज कर देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन है, उसमें पेशेंस और स्पेस देने से बॉन्ड और ज्यादा डीप होता है। और जो रिलेशनशिप वीक है, वो ओवर रिएक्शन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही फेल होता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन खुद एक ट्रिगर है जो वर्ंग रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन हर रिलेशनशिप में नेचुरल है, लेकिन की है कैसे आप उन्हें हैंडल करते हो। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, अपने पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को यूज करते हो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक लर्निंग और ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आप इंपल्सिव हो, गुस्सा करते हो या ओवरथिंक करते हो, तो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप को हार्म कर देती है। तो फाइनली सेक्शन 4 का एसेंस ये है कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। वेटिंग और पेशेंस टेस्टिंग को गलत इंटरप्रेट करना, असम्पशंस क्रिएट करना, ओवरथिंकिंग और इम्पेशंस सब फ्रस्ट्रेशन के ट्रिगर्स हैं। अगर आप साइकोलॉजी को समझ जाओगे कि लड़की का वेट करना एक नेचुरल, सबकॉन्शियस और प्रोटेक्टिव बिहेवियर है और आप काल्मली और पेशेंटली रिएक्ट करते हो, तो आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिनिमाइज कर सकते हो और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बना सकते हो। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाले हैं, पेशेंस एज अ लव सुपर पावर। अगर आपने अब तक पूरा जर्नी फॉलो किया है, तो आप समझ गए होंगे कि वेटिंग और पेशेंस सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि एक टूल है जो आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। और ये टूल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी एक सेल्फ ग्रोथ का प्रोसेस है। सोचो, लव का असली एसेंस क्या है? सिर्फ रोमांस या अट्रैक्शन नहीं, बल्कि समझना, रिस्पेक्ट देना, ट्रस्ट बिल्ड करना और एक दूसरे के लिए इमोशनली स्टेबल रहना। और पैशन इस प्रोसेस का फाउंडेशन है। जब आप एक लड़की के पेशेंस टेस्ट को काल्मली हैंडल करते हो, जब आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो, तो आप एक ऐसा सिग्नल भेजते हो जो वर्ड से नहीं, एक्शन से डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है। लड़की के दिमाग में यह ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है कि ये लड़का सीरियस है, डिपेंडेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए केपेबल है। दोस्तों,
पेटियंस का पावर सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर नहीं, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी क्रिटिकल है। जब आप वेट करना सीख जाते हो, अपनी डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज को कंट्रोल करते हो, आप एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान बन जाते हो। और यही इमोशनल स्ट्रेंथ लड़कियों के लिए अल्टीमेट अट्रैक्शन का फैक्टर है, क्योंकि उनके लिए वो लड़के स्पेशल होते हैं जो इम्पल्सिव नहीं होते, जो प्रेशर क्रिएट नहीं करते, जो काल्मली अपनी और उनकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस एक लव सुपर पावर इसलिए भी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड को बिल्ड करता है। रिलेशनशिप्स में जल्दी डिसीजंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट सिर्फ पेशेंस से बनता है। जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हो, अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करते हो और एक स्टेडी अप्रोच मेंटेन करते हो, तो आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और डेप्थ क्रिएट करते हो। ये डेप्थ ही वो चीज है जो ईयर्स के बाद भी रिलेशनशिप को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। अब एक फिल्मी एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसने पेशेंस का सुपर पावर यूज किया। वो लड़की तुरंत रेडी नहीं है, वो थोड़ा वेट कर रही है और लड़का काल्मली अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है, अपनी कॉन्फिडेंस और वैल्यू मेंटेन करता है। फिर एक दिन जब लड़की रेडी होती है और अपना डिसीजन लेती है, उस मोमेंट की वैल्यू और इंटेंसिटी लड़की के लिए और लड़के के लिए एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन जाती है। अगर लड़का इम्पेशेंट होता और ओवर रिएक्ट करता तो ये मोमेंट इतना स्पेशल नहीं बन पाता। इसलिए कहते हैं पेटियंस ही असली हीरो है लव स्टोरी में। एक और एंगल से देखो, पेशेंस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। हमने पहले सेक्शन में देखा कि क्यों लड़के फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और क्यों इंपल्सिव रिएक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप पेटियंस को अपना सुपर पावर बना लेते हो, आप कैल्मी सिचुएशन को हैंडल करते हो, एस्टिमेशन और ओवरथिंकिंग को अवॉइड करते हो और रिलेशनशिप को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हो। ये अप्रोच आपके लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। और सबसे यूनिक बात, पेटियंस का इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है जो लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमने देखा, विमेन नेचुरली इंसान के स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को इवैल्यूएट करती हैं। जब आप पेशेंटली वेट करते हो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो और कंसिस्टेंटली अपनी मैच्योरिटी और वैल्यू दिखाते हो, तो लड़की के लिए आप एक अनफॉरगेटेबल पार्टनर बन जाते हो। ये इंप्रेशन लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, जो रिलेशनशिप के हर स्टेज में पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। पेशेंस का पावर और भी ज्यादा विजिबल होता है जब चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं। लाइफ में हर रिलेशनशिप स्मूथ नहीं होता, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या स्ट्रेस के मोमेंट्स आते हैं। और यही वो टाइम होता है जब पैशन टेस्ट होता है। अगर आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हो और काल्मली हैंडल करते हो, तो आप रिलेशनशिप को स्टॉर्म प्रूफ बना देते हो। और यही एबिलिटी लड़कियों के लिए एक अल्टीमेट अट्रैक्शन फैक्टर है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर टफ टाइम्स में भी सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ना कि पैनिक या इम्पल्सिव हो जाए। दोस्तों, पेटियंस सिर्फ वेट करने का नाम नहीं है, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। आप एक्टिवली अपनी इमोशंस को मैनेज करते हो, अपनी वैल्यू को मेंटेन करते हो और अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन करते हो। यह प्रोसेस आपको बेटर कम्युनिकेटर, बेटर पार्टनर और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बनाता है। और ये क्वालिटीज ही लड़कियों के लिए असली अट्रैक्शन का रीजन बनती हैं। और एक और हिडन बेनिफिट है, पेशेंस से आप दोनों के बीच की ट्रस्ट और इंटीमेसी ग्रो होती है। जब लड़की देखती है कि आप उसके इमोशनल स्पेस को रिस्पेक्ट करते हो, उसके पेस का रिस्पेक्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर रिलाई करना और अपनी फीलिंग्स शेयर करना स्टार्ट करती है। इस तरह पेटियंस न सिर्फ टेस्टिंग को पास करने का टूल है, बल्कि एक सुरक्षित और मजबूत भावनात्मक कनेक्शन बनाने का भी सुपर पावर है। तो फाइनली दोस्तों, सेक्शन 5 का एसेंस ये है कि पेशेंस एक हिडन सुपर पावर है जो लव को डीपली इम्पैक्टफुल, सस्टेनेबल और मेमोरेबल बनाता है। जो लड़का वेट कर सकता है, जो अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर सकता है और अपनी मैच्योरिटी और वैल्यू मेंटेन कर सकता है, वही लड़कियों के लिए ट्रूली अट्रैक्टिव और लॉन्ग टर्म वर्दी पार्टनर बन जाता है। और जो लड़का पेटियंस का पावर अंडरएस्टिमेट करता है, वो अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अपनी लव स्टोरी में पेशेंस को अंडरएस्टिमेट मत करो। ये सिर्फ एक वर्च्यू नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जो आपके प्यार को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। वेटिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपना सुपर पावर बनाओ, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो करो। क्योंकि जो इंसान पेटियंस के साथ लव को हैंडल करता है, वो न सिर्फ रिलेशनशिप में विनर बनता है, बल्कि एक स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट और इमोशनली मैच्योर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ भी बन जाता है। अब एक बात मैं दिल से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में उस लड़की से दिल से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव स्टोरी स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल और मेमोरेबल हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देख लेना काफी नहीं है,
क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ सीक्रेट्स और साइकोलॉजी समझा रहा है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप अपनी एक्शन से इस नॉलेज को सपोर्ट करते हो। अगर आप अपने प्यार को सीरियसली लेते हो, अगर आप रेडी हो पेशेंस और मैच्योरिटी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल आपको वही टूल्स देता है जो आपको अपने लव लाइफ में रियल सुपर पावर बनाने में हेल्प करेंगे। और सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को ध्यान से देखा है और समझा है कि पैटियंस और डिलीटेड ग्रेटिफिकेशन कैसे आपके प्यार को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये एक प्रॉमिस है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए कमिटेड हो। यह एक साइलेंट डिक्लेरेशन है कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म थ्रिल्स के लिए नहीं, बल्कि रियल, मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म लव के लिए रेडी हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन का यूज करो, शेयर करो अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस, या कभी आपने कैसे पेशेंस का मैजिक फील किया। तुम्हारे कमेंट्स से न सिर्फ मैं इंस्पायर होता हूँ, बल्कि पूरे कम्युनिटी को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम सब अपने रिलेशनशिप्स को वाइजली और स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक छोटा सा कमेंट आपके जैसे दूसरे लड़कों और लड़कियों को गाइड कर सकता है, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है और उनके लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फाइनल ट्विस्ट दोस्तों, अगर आप सच में उससे दिल से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी लव स्टोरी भी एकदम फिल्मी स्टाइल में मेमोरेबल बने, तो आपको सिर्फ वेट करने या वीडियो देखने की बजाय एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ये 3 सिंपल एक्शंस आपके प्यार को एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट डायरेक्शन देंगे, क्योंकि प्यार सिर्फ फील करने का नाम नहीं, एक्ट करने का भी नाम है। और जो इंसान पेशेंटली और वाइजली एक्ट करता है, वही लड़की के लिए अल्टीमेट विनर और लाइफ पार्टनर बन जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में उससे दिल से प्यार करते हो, अगर आप अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जर्नी है, एक अपॉर्चुनिटी है, और आपका एक्शन ही आपके प्यार को रियल और पावरफुल बनाएगा। पेशेंस का मैजिक तभी काम करेगा जब आप अपनी लाइफ और डिसीजंस में उसे इंप्लीमेंट करोगे।